हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांस विद सभी। डांस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग गाइस? अब न्यू ईयर आने वाला है, मीन्स ये भी साल बहुत अच्छा था, आने वाला साल भी हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। और गाइस इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपनी प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे। लोहड़ी आने वाली है, मेरा मतलब ये था कि लोहड़ी में हम लोगों को पंजाबी सॉन्ग के वाइब करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो सीखना पड़ेगा। और वैसे मैं कुछ नहीं, मैं पूरा सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। पंजाबी के जो भी स्टेप्स हैं मैं सारे नाम के साथ क्लियर करूँगी और नाम बताऊंगी कौन से स्टेप का क्या नाम है, और बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगी और आपको अच्छे से हिंदी में बोल के सिखाऊंगी। मुझे पता है जो लोग भी पंजाबी में सिखाते हैं ना, उनका बहुत सारा वर्ड्स हमें समझ में नहीं आता है। मुझे तो पंजाबी बहुत सारी समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पूरा हिंदी में प्रॉपर्ली बोलूँगी। थोड़े बहुत ही जो मेरे लैंग्वेज तो मुझे पता है, मेरे फॉलोअर्स को समझ में आ जाते हैं, ठीक है। स्टेप्स में सारे सिखाऊंगी और आई नो कि जितने भी बिगनर्स है जिनको नहीं आता है वो मुझे फॉलो करते हैं और वो लोग मुझे सीखने आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। गाइज सबसे पहले दिन मैं आपको क्या टास्क दे रही हूँ पंजाबी सीखने के लिए। अगर आप पंजाबी डांस सीखना चाहते हो तो आपको ढोल वाला सॉन्ग सुनना है, पंजाबी सॉन्ग सुनना है जिसमें डांस है। अब पंजाबी में आप सैड सॉन्ग ना सुनने लग जाना। पंजाबी में आप मैंने टास्क दे दिया है तो आपको ऐसा सॉन्ग सुनना है जिसपे आप जो लोग भी डांस वाला सॉन्ग सुनना है, ठीक है, जिसपे ढोल वगैरह का ज़्यादा यूज़ हो, पंजाबी चीज़ें ज़्यादा हो, ठीक है, जिससे आप उनको बीट्स को समझ सको। वो आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे सुनते सुनते आपके अंदर वो चीज़ आपको समझ में आने लगेगा, आपकी बॉडी इस पर वर्क करने लगेगी, ठीक है। तो पहला टास्क मैंने ये दिया आपको बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनना है पंजाबी का, ठीक है, अगर आप पंजाबी में इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा टास्क आज का डे 1 में मैं क्या दे रही हूँ आपको कि सेकंड टास्क आपका है जो भी हम सॉन्ग सुनेंगे, जो भी पंजाबी सॉन्ग सुनेंगे, पहली बात तो इसको पंजाबी सॉन्ग पर ही प्रैक्टिस करना है ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए, आपको वो म्यूजिक समझ में आए, आपको बॉडी कैसे मूव करना है वो समझ में आए, ठीक है। सो पंजाबी सॉन्ग पे हमें वाइब करना है पहले दिन। पहले टाइम में आप बिल्कुल आपको जो समझ में आएगा करना, लेकिन आप ये ज़रूर करना जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपको अपने शोल्डर के जो मूवमेंट है, शोल्डर पंप जिसको बोल सकते हो, शोल्डर पंप और बाउंसिंग, शोल्डर बाउंस कह सकते हो, आपको इसको पूरे सॉन्ग पे हर वक्त प्रैक्टिस करनी है, ठीक। क्या प्रैक्टिस करना है आपको? ये बिल्कुल नहीं करना है और आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप बिल्कुल भी एडवांस लेवल का डांस देख करके आप ये गलतियां मत करना है, क्योंकि वो चीज़ होता ही नहीं है जो हम लोग देख के सीख जाते हैं। फिर वो उल्टा पुल्टा लगने लगता है और हम लोगों ने सीखा कुछ और, वो सीखना चाहते कुछ और, सीख लेते कुछ और, सब खिचड़ी पका देते हैं। खिचड़ी आने वाली है ठीक है, तो ऐसा नहीं काम करेंगे, ठीक है। हम प्रॉपर सीखेंगे, टाइम लेंगे, अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे मैं इसमें मूवमेंट्स आपको सिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ नीचे की तरफ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब पहले से बेहतर है, खुद से कर रही हूँ ना तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आई एम सो सॉरी। अब हमें क्या करना है, अपने शोल्डर को मूव करने की कोशिश करनी है जो हम सॉन्ग सुनेंगे उस पर, ठीक है। कैसे मूव करेंगे? बहुत हल्का हल्का, बहुत हल्का गाइस, देखो कितना, ठीक है, बस इतना। हाथ को ऐसे खुला रखना। अब मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप हाथ यहाँ रखना, यहाँ रखना, यहाँ रखना, ये इसमें अभी नहीं बता रही मैं, बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको अपने शोल्डर को यूज़ करना है। लेकिन शोल्डर को यूज़ करने के लिए आप कहाँ कंफर्टेबल हो पाओगे ये मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो आपको सामने, ये जो हमारा सामने वाला एरिया है यहाँ पे हमें अपने हाथों को नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है गाइस, ये एकदम नो, एंड ओ, ठीक है। क्रॉस मैं इस चीज़ के लिए करती हूँ, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। हमें साइड में भी लेके नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, एंड ओ, ठीक है। तो करना क्या है, जब हमें साइड फ्रंट में रखना नहीं है, साइड में रखना नहीं है, तो हमें जो फ्रंट से लेके साइड वाला जो बीच का एरिया है ना, डायगनली, बस हाथ हमारे फेस डायगनल ही करेंगे, ठीक है। जो डायगनल साइड होता है हमारा, ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा किनारे साइड है, साइड, और ये पीछे हो गया। और ये जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है डायगनली में, तो ये हमारा जब हाथ ऐसे रखते हैं ना, ये डायगनल होता है, ठीक है। अब हाथ में आपको न ज़्यादा ऊपर रखना है न ज़्यादा नीचे रखना है, नॉर्मल मीडियम, आप जितना पे कंफर्टेबल रह सकते हो बस। अब आपको अपने शोल्डर को यूज़ करना है, देखो कितना, बस इतना, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको इसमें ये ध्यान नहीं देना है कि हमें ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, बस आपको सॉन्ग सुनना है और आपको इसको करने की कोशिश करनी है। आपको अपने कंधों को हिलाने की कोशिश करनी है, शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर नीचे हल्का, ठीक है।
अब इसको आप ये मत सोचना कि पहले ऊपर जाएगा या पहले नीचे आएगा या फिर नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, ऐसे नहीं है। आपको बिल्कुल सॉन्ग सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो अपने आप होगा गाइज, मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि जो लोग ये सीख लेते हैं ना, मैंने बहुत सारे बिगनर्स को देखा है, सच बता रही हूँ, वो बहुत सालों तक सीखते रहते हैं, उनका डाउट क्लियर नहीं होता, वो सीख ही नहीं पाते। इसलिए मैं इतना बेसिक सिखा रही हूँ कि आपको ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगी। बस आपको ये बताना कि आपको अपने शोल्डर को हल्का हल्का मूव करना सीखना है बस, ठीक है। साइड से दिखाती हूँ आपको, आपको अपने शोल्डर को हल्का हल्का मूव करना सीखना है। पीछे से देखो, ठीक है, आपको अपने शोल्डर को मूव करना सीखना है, ठीक है, हल्का हल्का। आपका कोई सा भी सॉन्ग होगा, आपको शोल्डर को मूव करना आना चाहिए, ठीक है। ये सारे हमें ढोल वाले जो सॉन्ग होते हैं ना पंजाबी के, उनको लगाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का, ठीक है। 1 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। कितना? 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे तक सॉन्ग चलाना, फिर बीच में रिलैक्स करना, इधर उधर करना, फिर इसकी प्रैक्टिस करना। और जब पहले दूसरे दिन प्रैक्टिस करोगे ना, तो हाथों में बहुत पेन होगा। अगर सच में आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा, जब नहीं करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो क्रम्प्स होंगे, ठीक है ना। तो उन क्रम्प्स से डरना नहीं है, ठीक है। क्रैम्प्स हो जाते हैं, सॉरी, क्रम्प्स नहीं, क्रैम्प्स, ठीक है। जो अकड़न हो जाती है ना हमारी बॉडी में, क्रैम्प, तो वो हो जाती है, ठीक है। और ऐसे बहुत देर तक रखने से, ठीक है। हमें पनिशमेंट मिलता था ना बचपन में, या तो हाथ ऊपर करके रखवा देते थे या ऐसे करके खड़े रहो, तो कैसे अजीब सा दर्द होता था। उससे घबराना नहीं है बिल्कुल। आप थोड़े से जो रोटी वाला जो तवा होता है ना, उस पर कपड़े ऐसे लगा लगा के थोड़े थोड़े सिकाई भी कर सकते हो, जब प्रैक्टिस के दौरान दर्द होता है तब। अदरवाइज यार इतना तो, अगर डांसर बनना चाहते हो तो ये कुछ नहीं है, ये सब पेन नथिंग, कुछ नहीं है। बहुत बॉडी में पूरा पेन रहता है, उसके बाद भी स्प्लिटिंग और ये सब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अब आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, बस आपको अपने शोल्डर की प्रैक्टिस करनी है। और ये देखने में जितना ज़्यादा ईजी है ना, लग रहा है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा ना। आपको ऊपर लेके जाना है, बहुत लोग इसमें ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत लोग इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। बस आपको हल्का हल्का प्रैक्टिस करना है, ताकि आप वाइब कर सको, आप चीज़ों को समझ सको। आपसे ज़्यादा आपकी बॉडी को समझने की ज़रूरत है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कोई ऐसा सॉन्ग मस्ती वाला या कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसमें आपको कोई कुछ नहीं बताता है, फिर भी आप उसमें कुछ ऐसा कर दोगे जो देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में यही था। और गाइज, जैसे आप जिस साइड एरिया से बिलोंग करते हो, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो आपके अंदर कुछ चीज़ों को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है, वो आपके अंदर रहता है। ऐसे ही जो पंजाबी होते हैं, उनके अंदर भांगड़ा गिद्धा ये बिना सिखाए वो लोग करते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम सीखने की कोशिश करें बिना सिखाए वो करते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे जो जहाँ का बच्चे विदेश में जो है वो इंग्लिश ईजिली बोलते हैं। अभी तो एक वीडियो वायरल हुई है बिल्ली वाली, देखा होगा आपने, कितना प्यारा, सब उसमें कमेंट्स कर रहे हैं कि यार इतनी इंग्लिश तो हमें नहीं आती है। और हिंदी वाले, जैसे विदेश वाले लोग हिंदी सीखते हैं, लेकिन हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, आई थिंक वहाँ की चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बस यही होता है। और वहाँ से हम लोग गलत चीज़ देख के कॉपी करने लग जाते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर पढ़ते हैं पूरा, वहाँ पे कोई मुझे नहीं लगता है ग्रामर पढ़ता होगा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत वो चीज़ हैक्टिक बना लेते हैं, अपने माइंड पर उसको डाल देते हैं प्रेशर, और वो हो जाता है मुश्किल, जो हमें नहीं करना है। ईजी रहना है, बस आपको गाने सुनना है। आज के दिन में आप ज़्यादा, मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ कि गाने सुनो, हल्की हल्की प्रैक्टिस करो, हाथ यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, नथिंग। बस आपको बस इतना है कि आपको शोल्डर हल्का हल्का ऊपर नीचे करना है, वाई। बस अंधेरे कॉर्नर में जाओ, रूम में प्रैक्टिस करो इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत अच्छा सिखाऊंगी, जो भी स्टेप सिखाऊंगी सबके नाम के साथ सिखाऊंगी। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपको खुद से अंदर से लाना होगा, अंदर से, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, बहुत कुछ सिखाऊंगी। तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, मेरी वीडियोज़ को करना लाइक, और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और गाइज, मैं बहुत खुश भी हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 कंप्लीट हो गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी, रियली आई एम वेरी हैप्पी। और इन सब चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा अपने भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हाँ, हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी हैं, ये सब एक एनर्जी है जिसके थ्रू हम लोग हैं, और हमें लगता है कि हम कर रहे होते हैं। नेवर, ऐसा नहीं होता है। हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वही काम कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत इस
इस चीज़ पर हम लोग कभी बाद में लाइव वगैरह में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। देखो मैंने वोट दिया था, ऐसा लगाया ना कि आज तक नहीं निकला, बात बहुत करती हूँ।